नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे आज फिर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर हम आपके बीच आए हैं, जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको आपकी एक तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉलिश करने वाले हैं। तो आज बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सरकारी नौकरी पाया हुआ कुंवारा लड़का रिश्तेदारों के बीच ऐसे चमकता है जैसे आकाश में ध्रुव तारा। अच्छा, ऐसा भी मोटिवेशनल कोट हो सकता है। तो समझ ही सकते हैं, अब इसको बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप अपनी वैल्यू, आज की वैल्यू समझ लीजिए और आपके पड़ोस में जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो उसकी वैल्यू समझ लीजिए। आपको चीज़ें कंपेयर करेंगे तो बात समझ में आएगी। बाकी मैं बढ़ता हूँ सवालों की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% के दो अनुक्रमिक कटौतियों के बाद P रुपए आती है, तो वस्तु की मूल लागत क्या थी। सिंपल सवाल समझो। कह रहे हैं कि कोई वस्तु है, मान लेते हैं सपोज 1 मिनट के लिए, ध्यान दीजिएगा। कोई वस्तु x है, मूल्य x रुपए की है। पहले 20% का डिस्काउंट हुआ तो 80/100, फिर 25% का डिस्काउंट है तो 75/100, और इसके बाद ये आ जाता है, इसका वैल्यू कितना आता है P। तो x कितना होगा, मूल लागत क्या थी, तो x बराबर हो जाएगा 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 4 से 0। x इज इक्वल टू हो जाएगा 5p/3। ऑप्शन नहीं लिखा है यहाँ, लेकिन ये 5p/3 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 12 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 16 आदमी 14 दिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 16 आदमी 14 घंटे 12 दिन में काम पूरा करते हैं। 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने 28 आदमी 12 कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो बस सीधा सीधा है, देख लो कि 14 दूना 28 और 12 से 12 खत्म हो गया और ये 2 से 8 हो गया। D इज इक्वल टू 8 डेज। कुछ है ही नहीं सवाल में, आपका C ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक विमान 600 किमी प्रति घंटा की दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि उसकी गति 250 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 900 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल सवाल है, एकदम दिख रहा है कि अगर 600 किमी की दूरी 8 घंटे में पूरी की जाती है तो चाल 750 किमी प्रति घंटा होगी। क्योंकि 6000/8 करोगे आप, 4 से काट दोगे, 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, 1500, और इसको 2 से काट दोगे तो 750 किमी। अगर चाल 250 बढ़ा दोगे तो चाल हो जाएगी 1000 किमी प्रति घंटा, और 1000 किमी प्रति घंटा से 6000 किमी को भाग दे दोगे तो 9000 किमी को भाग दे दोगे तो 9 घंटे में वो यात्रा पूरी हो जाएगी। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, अलग तरह का सवाल है और आपको अलग लगेगा। कह रहे हैं कि 1 3 5 7 9 11, क्वेश्चन में डॉट है, 9 11 डॉट इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सीधा समझो, इन 25 संख्याओं का स्क्वायर होता है n²/n, सॉरी भरत जी कट गया यार। इसको आप कर लोगे, करेंगे तो इसका जो है ना 625 n²/n यानी 625/25, इसका आंसर आ जाएगा 25। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 25। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो यार, 1009 है ना, 1009 को जब आप देखो किससे भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए ना, तो 8 1 9, पहले तो देखो ये 9 से कटेगा, ये तो क्लियर है कि 9 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 7, पहले 7 से ही चेक कर ले, 1008, 7 से भाग दो, 7 1 7 3 0, 7 चौक 28 2 और 8 7 चौक 28, 144। भागफल एक पूर्ण वर्ग बन गया। ये 7 से ही भाग देने पे सही हो गया। कारण क्या है, हमने क्यों 7 से भाग दिया ये देख रहे हो आप
कि 9 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से कट रहा है, 7 से डिविजिबिलिटी थोड़ी प्रॉब्लम थी चेक करने में, तो पहले 7 से ही चेक कर लिया और आपका ऑप्शन मिल गया। ऐसे चेक कर लेंगे आप। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये है मामला, ध्यान दीजिएगा, मामला ये है अंडर रूट 0.000141, राइट, 00441 राइट, हाँ वेट, 441। अब ये 21 का स्क्वायर है तो 21 बाहर ले लो और नीचे अंदर 6 अंक है तो यहाँ 3 अंक, 0.021 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक दुकानदार टीवी सेट के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य क्या होगा? 6500 का 88% निकाल लीजिए, 12% छूट है तो 65 बटा 00 से कट ही जाना है, 65 गुणित 88, आप सॉल्व कर लेंगे, 65 गुणित 5720 आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 20 मीटर ऊंचे, 20 सेमी ऊंचे और 15 सेमी आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और इसे 5 सेमी ऊंचे और 1.5 सेमी आधार की त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढाले गए शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ढाले गए शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ढाले गए शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, बड़े शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 और r स्क्वायर h का मतलब 20 हो गया और बराबर छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई 2.25 इंटू ऊंचाई कितना दे रहे हैं 5 सेमी और मान लिया संख्या n है। बस सीधा सीधा 1/3 पाई से खत्म, इससे ये 100 बार कट जाएगा और ये 5 से 4 बार कट जाएगा, यानी n बराबर आ जाएगा 400 शंकु। देखो भाई, जब किसी चीज़ को पिघलाकर छोटे किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें वॉल्यूम का लॉस नहीं होता, आयतन को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो बड़े शंकु का आयतन छोटे छोटे शंकुओं के आयतन के बराबर होगा, तो बड़े शंकु का आयतन बराबर छोटे शंकु का आयतन गुणित n, यानी जितने शंकु थे उनका संपूर्ण आयतन। तो n बराबर आ गया 4, यानी 400 छोटे छोटे शंकु बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 243,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल, ठीक है, किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। ध्यान देना, 24300, इसको अगर आप 3 से विभाजित करते हो तो ये जाएगा कितना 81, 1 2 3 0, और ये 81 क्या है, 3 तरीके 9 तरीके 27, 81 किसी का घन नहीं है। 9 से करेंगे, ठीक है, 9 से करोगे 24 3 0 0 4 2 6 3 9 कटेगा तो बटा 9, 8 9 तरीक 27, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, हाँ ये आ गया। अब देखो 9 से भाग जब आपने दिया इसमें तो 27,000 आ गया और 27,000 किसका घन है, 30 का घन है, तो ये 9 से भाग देना होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक लड़के को एक वृत्तीय पथ की बाहरी और आंतरिक 4 दीवारों पर चलने में 20 संबंधी 19 के अनुपात में समय लगता है यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर हो तो आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आंतरिक त्रिज्या r है तो बाह्य त्रिज्या क्या होगी, बाह्य त्रिज्या r+5 होगी। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहे हैं कि जो लड़का बाहर दौड़ रहा है वो 2πr दूरी चलेगा, 2πr+5 बटा दूरी समय का, दूरी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, या यूं कह सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल का दूरी के साथ, चाल का समय के साथ सीधा अनुपात होता है 2π और ये r हो गया, बराबर हो जाएगा 20/19। 2r से 2r खत्म हो गया, 20r बराबर हो गया 19r प्लस 19 बचे 95, सॉरी प्लस 19 और r बराबर हो गया 94।
5 आंतरिक व्यास हो जाएगा, सॉरी 19 × 95, हाँ ठीक है, ये 19 × 95, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 95, 195 नहीं 95। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 510 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B का 2/3 मिलने वाले रुपए का भाग मिले और B को C को मिलने वाले रुपए का B को C को मिलने वाले रुपए का 1/4 भाग मिले, तो उसका शेयर क्या है। बस देख लो A B C, कह रहे हैं A को B का 2/3 मिले, B का 2/3 यानी B को अगर 1 मिला तो A को 2/3 मिला। कह रहे हैं B को C को मिलने वाले का 1/4 मिला, यानी C को 4 मिला तो उसका 1/4 1 हो गया, यानी अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 12, 12 3 15 2 17 बराबर हो गया 510, तो 1 बराबर हो गया 30, तो A 2 बराबर हो गया 60, B 3 बराबर हो गया 90 और C 12 बराबर हो गया 360। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक निकालना ए, उसी से ऑप्शन टिक मार देंगे आप। ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा था, उनका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु क्या है। बहुत सिंपल सवाल है, समझ लो कि हस्बैंड प्लस वाइफ की औसत आयु विवाह के समय 23 थी, यानी योग कितना था 46। 5 साल के बाद हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, तो ये 5-5 साल तो ये बढ़ जाएंगे हस्बैंड वाइफ, तो ये हो जाएगा 56, और प्लस 1 साल का बच्चा है 1 और औसत 3 बराबर 19 3 57, नया औसत 19 हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। फार्मूला बता रहा हूं, इसको अपने से कर लेना है। Sn = होता है n/2 a + l। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इसमें n आप गिन लेंगे, और इसको आपको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर रिप्लाई करिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। 19% कम हो जाएगा। सीधा सीधा सा सवाल है, ये सब सवाल सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, -10 प्लस -10 गुणित -10/100, तो ये हो गया -20 और प्लस 1 बराबर -19%। ये 19% की कमी हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 50 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार खेत में 750 किग्रा चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा। तो बहुत सिंपल बात है, भुजा 2 गुनी होगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, और 750 का 4 गुना हो जाएगा 3000 किग्रा। भाई क्या हुआ, भुजा 50 से 100 हो गई, यानी क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया, और जब क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया तो उत्पादन भी 4 गुना बढ़ जाएगा। 750 चौका 3000 किग्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 8 व्यक्तियों के औसत वजन उस समय 2.5 किग्रा बढ़ गया जब उनमें से 65 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। नए व्यक्ति का वजन क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 8 व्यक्तियों का वजन, नया व्यक्ति जो है अगर वो 65 का होता, जितने का व्यक्ति गया था, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने से 2.5 औसत बढ़ गया, यानी 8 लोगों में 2.5 बढ़ गया। 8 दूनी 16 4 20, यानी 65 + 20 बराबर वह व्यक्ति 85 किग्रा का था। बहुत स्पष्ट सी बात है। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों में की सीरीज के साथ जुनून बैच में। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।